हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11वीं कक्षा का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ है यानी 23 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है ना, उसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, इसका मंथली एग्जाम में भी हो रहा है। अगस्त का है ये वाला सैंपल पेपर। ठीक है, और ये वाला ओरिजिनल सैंपल पेपर मतलब ओरिजिनल पेपर है, यही है जो पूछा है। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे लो। ठीक है, तो चलिए लो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, देखिएगा लो। फर्स्ट क्वेश्चन का दिया है, बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग होता है। तो देखिएगा, कोणीय संवेग बराबर एक फार्मूला होता है। यहाँ कोणीय संवेग बराबर फार्मूला एक होता है, कोणीय संवेग n कक्षा के लिए। ठीक है, nवा कक्षा, यहाँ nवा भी लगा सकते हैं। n कक्षा के लिए कितना होता है इसका, NH बटा में 2 पाई, ये फार्मूला होता है। ये वाला जो n है ना, ये वाला जो n है, ये nवीं कक्षा के लिए बोला है। तो इस n का मान पता है कितना होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो ऐसे डाइडस हो सकता है। ठीक है, तो n का मान कितना होगा, तो ये कितना के लिए पूछा है, 5वीं कक्षा के लिए, यानी n का मान कितना 5 के लिए। तो यहाँ 5 रख देंगे n की जगह, तो रख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ कितना फार्मूला था, NH बटा में कितना 2 पाई, तो n का मान अभी बताए थे कितना 5, और यहाँ कितना h बटा में कितना होगा 2 पाई। तो 2 में जब इस 2 से इस 5 में भाग दीजिए, कितना आएगा 2.5 h बटा में पाई। तो इसका आंसर चेक कर लीजिए कहाँ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो उम्मीद करती है वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बहुत ही अच्छा से इसका मतलब डीपली सॉल्व करेंगे लोग। ठीक है, चलिए इसको अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लो। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। देखिए परमाणु नाभिक की, तब देखिएगा ये वाला जो गोल है ना, ये वाला का है नाभिक है, ये वाला का है परमाणु है। तो नाभिक का त्रिज्या, यहाँ नाभिक का ही त्रिज्या पूछा है, मतलब नाभिक का त्रिज्या की कोटि है, वही त्रिज्या कितना होती है, ये वाला बात पूछा है हम लोगों से, ई वाला। ठीक है, आएगो यहाँ से यहाँ तक भी होता है। तो देखिएगा ई वाला छोटका के लिए कितना होता है, छोटका के लिए मीटर में देखते लो 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, ये छोट वाला यानी नाभिक के लिए, यही नाभिक है हमारा, ये क्या है नाभिक, तो नाभिक के ही पूछा है, क्या है नाभिक। तो इसका कितना होता है मीटर में 10 के पावर माइनस 15 मीटर, आ यही सेंटीमीटर में बदलिएगा कितना, 100 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करती है वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और ही, इसका पूछता है किसका, परमाणु की त्रिज्या बोलेगा तो कितना होता है, परमाणु की त्रिज्या होता है 10 के पावर माइनस का 10 मीटर, मीटर में, सेंटीमीटर में कितना होगा 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करती है सारा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाभिक के कहेगा, नाभिक का कहेगा तो कितना होगा, नाभिक का कहेगा सेंटीमीटर में, मीटर में कहेगा तो कितना 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और सेंटीमीटर में कहेगा तो कितना 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नाभिक का त्रिज्या, और परमाणु कहेगा तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर, और सेंटीमीटर में कहेगा तो कितना 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पूछा है नाभिक का त्रिज्या, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी, मुख्य क्वांटम संख्या वाले कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या वाले कोष में ना इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पता है कितना होता है, 2n², ये निकाला जाता है इसका 2n²। ठीक है, ये n का होता है कक्षा की संख्या बताता है 1 2 3, तो यहाँ रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना बी होगा, सी होगा, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर कितना सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 4 देखेंगे लो। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा है, कोई भी p ऑर्बिटल समायोजन कर सकता है। समायोजन वही करता है ना जो विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एल का मान कितना माइनस का 1/2 और प्लस के का 1/2, तो वाला विपरीत हुए, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना डी होगा। उम्मीद करती वाला बात समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे 5।
क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक मुख्य कोष में कक्षकों की कुल संख्या होती है। तो कक्षकों की कुल संख्या निकालने के लिए ना, कक्षकों की कुल संख्या कितना 2n² होती है। आई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए वाला फॉर्मूला आई यही होता है किसका, कक्षकों की कुल संख्या निकालने के लिए यही फॉर्मूला। यहाँ अगर n का मान कितना रख देंगे, n का मान 1 रख देंगे तो पहला कक्षक के लिए निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n का मान 2 लिख यहाँ रख देंगे तो किसका, दूसरे कक्षक के लिए निकल जाएगा। ये पूछा है कक्षक का फॉर्मूला कितना होता है, तो कितना होता है 2n²। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जब एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान 2 होता हो तो संभावित कक्षकों की संख्या होती है। तो देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एजीमुथल मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, पढ़े होंगे लोग, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। कौन द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको किससे सूचित करते हैं लोग, एल से। इसी का इंग्लिश नाम का होता है एजीमुथल क्वांटम संख्या। केमिस्ट्री में ऐसा किया जाता है जी वाला इंग्लिश के ना एजीमुथल को क्या लिख दिया, हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। तो पूछा है मान 2 है तो संभावित कक्षकों की संख्या होती है। देखिएगा संभावित कक्षकों की संख्या कैसे होती है। एल बराबर अगर कितना 0 तो कक्षक कौन, एस, ठीक है। एल बराबर अगर 1 तो कक्षक कौन सा, कक्षक पी। अगर एल बराबर यही 2 तो कक्षक कौन सा, डी होता है, ठीक है, डी। यहाँ देखिएगा एक एस होता है ना 1 से स्टार्ट होता है, पी किस से 2 से, और डी किससे स्टार्ट होता है 3 से, 3 से होता है। तो पूछा है संभावित कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना, ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं लोग। 7 नंबर क्वेश्चन के, 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग परिसारित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक है। तो परिसारित, एक बात याद रखिएगा लोग, अगर आवेश स्थिर रहेगा, स्थिर मतलब का आवेश का रहेगा स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ रहेगा, रुका हुआ। तो ये वाला पता है कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। ओनली कौन सा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ओनली कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। अगर यही आवेश त्वरित होगा यानी त्वरित, तो ये वाला विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रसारित करेगा, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। कौन, चुंबकीय क्षेत्र को कौन उत्पन्न करेगा, चलता हुआ आवेश, यानी आवेश गति करेगा तो कौन उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो इसमें दोनों की आवश्यकता होती है विद्युत चुंबकीय तरंग में, तो इसीलिए ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई बात ना हम लोग को आवेश रुका है कि चल रहा है, 12th के फिजिक्स में खूब अच्छा से पढ़ना है। चैप्टर 1 में रुका हुआ आवेश के बारे में पढ़ना है, और चैप्टर 5 मतलब चैप्टर 3 में आवेश चलने लगेगा, ठीक है। इसमें खूब अच्छा से पढ़ना है हम लोग को। वहाँ रुका हुआ आवेश और चलता हुआ आवेश का वहाँ बहुत सारा व्यंजक भी है, ठीक है। तो यहाँ इतना बस याद रखिएगा कितना, विद्युत चुंबकीय तरंग किससे उत्पन्न होता है, एक त्वरित आवेश से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किस कक्षक का आकार बेबी सूथर होता है। तो अब देखिएगा बेबी सूथर आकार ना, देखिएगा बेबी सूथर आकार पता है किसका होता है, बेबी सूथर। देखिएगा इसको हम मान लेते हैं जेड अक्ष है, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष है। तो अब देखिएगा इसको पता है क्या बोलते हैं लो, डम्बल बोलते हैं लो, ठीक है, डम्बल। इसको क्या बोलते हैं लो, डम्बल बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लो, ई वाला को डम्बल बोला जाता है। तो अब देखिएगा ये वाला जेड डी जेड स्क्वायर के पता है कैसे, ऐसा आकृति होता है, ऐसे, ठीक है। ये डी जेड स्क्वायर का होता है, और यहाँ एगो कौन सा अक्ष बाकी रह गया, वाई अक्ष खींच दिया जाता है। और इसी आकृति को नो बेबी सूथर बोला जाता है, ठीक है। इसी आकृति को क्या बोला जाता है, बेबी सूथर। ऑप्शन नंबर कितना, बी होगा इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। उम्मीद करते वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं लो। क्वेश्चन नंबर 9, एक 5F कक्षक में है, 5F कक्षक में है एक नोड, 2 नोड, 3 नोड। तो ये नोड निकालने के लिए ना फॉर्मूला होता है एक, देखिएगा लो यहाँ नोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नोड
यहाँ n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। यहाँ ई वाला n का होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, एल का होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, 1 तो 1 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है भाई। और यहाँ n का होता है मुख्य क्वांटम संख्या, एल का होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो पूछा है ना 5f कक्षक में होते हैं, तो देखिएगा ये वाला जो 5 है ना 5, यही n का मान होगा, ठीक है। n का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा हमें किसका मान l का मान चाहिए, तो अब देखिएगा यहाँ l का मान जब 0 होता है तो कौन सा कक्षक, s कक्षक। l का मान जब 1 होता है तो कौन सा p, l का मान जब 2 होता है तो कौन सा कक्षक d, ठीक है। l का मान 3 होता है तब कौन सा कक्षक d कक्षक, सॉरी f कक्षक, ठीक है। तो ये f के लिए पूछा है 5f के लिए, ठीक है। किसके लिए पूछा है 5f के लिए पूछा है। तो इसका नोट निकालिए लो, हमें किसका मान पता चल गया, l का मान 3 और n का मान 5, रख दीजिए, फार्मूला भी बताए थे n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। तो अब इसमें रखिए लो, तो यहाँ n का मान कितना 5, l का मान कितना 3, और इसका 1 घटा दीजिए 1 आएगा, तो कितना एक नोट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर कितना ए, ठीक है। उम्मीद करते वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। देखिए इसमें पूछा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो एस जो होता है ना 1 से स्टार्ट होता है, पी जो किससे स्टार्ट होता है 2 से, डी किससे 3 से। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 2d 5 दिया है, जो कि डी कब कब 2d होकबे न करता है, तो यही इसका का मतलब संभव नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कितना मतलब सी हो जाएगा। उम्मीद करती वाला समझ में आ गया होगा। आई कहाँ ना मतलब स्टार्ट होता है दूसरे, देखिए कहाँ ना होता है 1s2, जब इलेक्ट्रॉनिक ना सीखते हैं लोग वहाँ 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, उसके बाद कितना 3p6, उसके बाद कितना होता है 4s2, उसके बाद कितना 3d10। तो यहाँ देखिएगा डी कहाँ से आया, डी कितने नंबर से आ रहा है, देखिएगा 3 नंबर से आ रहा है, एस 1 से पी 2 से, ठीक है। तो इसका कौन सा संभव नहीं है 2d कहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो यही संभव ना है, ऑप्शन नंबर कितना सी। उम्मीद करते वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आयन जिसके सबसे बाहरी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोष में ना 18 इलेक्ट्रॉन देखिएगा, इसका कितना परमाणु संख्या 19, 19 में से एक गया कितना 18, 18 है 18 थोड़ी बाह्यतम कक्ष में हो जाएगा। और इसका कितना कॉपर का 29, 29 में से 18, तो इसके भी बाह्यतम कक्ष में 8 होता है, इसमें भी नहीं होता है। और सीजियम का जब निकालिएगा ना, सीजियम का होता है 55 परमाणु संख्या, अब प्लस दिया है ना तो एक गायब हो गया है, यानी 54 दान किया है। तो 54 का जब निकालेगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 2 8 8 18 18, तो बाह्यतम कक्ष में देखिएगा 18 इलेक्ट्रॉन होता है, किसके सीजियम प्लस के। देखिए जोड़ लीजिए 10 गो, ये वाला क्या 18 गो, ये वाला क्या 36 गो, 36 गो, ये वाला क्या 54 गो, 54 तक का निकालना था। तो बाह्यतम कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन 18 गो, किस में सीजियम प्लस में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। उम्मीद करती वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब ऑप्शन नंबर कितना, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे लोग 12 देखेंगे लोग। 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं लोग। तो 12 में देखिएगा निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिएगा इसमें कितना होता है, इसका 10 आएगा, कितना 2 8, बाह्यतम कक्ष में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ देखिएगा इस वाला इसका 12 या 2 गया, और इसका कितना होता है टाइटेनियम का 22, 22 में से 2 हो गया कितना 19, इसके बाह्यतम कक्ष में एगो इलेक्ट्रॉन आएगा। बेडेनियम का 23, इसमें बाह्यतम कक्ष में 0 संख्या आएगा। और यहाँ देखिएगा यहाँ Fe प्लस है ना 2, तो इसका 26 होता है, Fe यानी लोहा का, 2 गो गायब हुआ कितना 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक में निकालिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, सॉरी कट गया, यहाँ टिपा गया, तो फिर से निकालते हैं लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, कहे कि 24 तक का निकालना था। तो डी में कहे 4 में, डी के लिए कई कक्षक बनता है
5 गो बनता है। यहाँ डी के लिए कई कक्षक 5 गो, तो यहाँ देखिएगा 1 गो 2 गो 3 गो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाते हैं लो, ऐसे कै गो सजाएंगे लो, 4 गो। 4 गो सजा दिए लो, तो यही देखिएगा जो एक ही गो है ना, एक ही गो, ये क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ कै गो है 4 गो, तो सर्वाधिक इसी में होता है, किसमें Fe+2 में है, जो ऑप्शन है उसमें है। ठीक, तो यहाँ एक ही गो है उसी को अयुग्मित बोलते हैं। अगर ये जोड़ा रहता ना तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होता, और जो एक ही गो है ये वाला क्या है अयुग्मित है। ऐसा कई गो है 4 गो। ये ऑप्शन नंबर किस में डी में ही आएगा। अगर इसी का पूछ दे चुंबकीय गुण सबसे अधिक किसका होगा, तो इसी का होगा। कहा है n+2 होता है। ठीक है, n का मान इसी में ना अधिक आ रहा है, तो ये वाला गुना करेंगे तो कितना √24 इसी में आएगा। बाकी सब में 0 और आ रहा था तो कम होगा। तो इसी का मतलब चुंबकीय गुण भी अधिक होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का भी संख्या अधिक होगा। उम्मीद करती हूँ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 13, यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से 2n तक गिरता है तो उत्सर्जित ऊर्जा होती है। तो इसका देखिएगा ये वाला फार्मूला होता है माइनस का 13.6 1/n² बट्टा में 1n² ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ये वाला फार्मूला जो लिखे था अभी। ठीक है, तो उस पर यहाँ n2 का मान ये वाला हो जाएगा, n1 का मान ये वाला हो जाएगा। n1 का मान सर ये वाला होगा, n1 का मान जो पहले दिया है 3, n2 के मान कौन जो बाद में दिया है, ये n1 का मान ये n2 का मान। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला पर रखिए लो। कितना होता है माइनस का 13.6 और 1/n1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ठीक है, n1 9 और यहाँ का होगा 1/4। इसको सॉल्व करिएगा लो, तो इसको अब यही होता है फार्मूला, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना माइनस का 1/6 ऐसे सॉल्व, तो हमारा कितना 4 - 9 बट्टा में 36। यहाँ माइनस के 5 बचेगा ना, यहाँ घट के कितना बचेगा माइनस के 5 और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसमें गुना कर दीजिएगा 13.6 में गुना कर लीजिएगा एक जगह। 13.6 में कितना यहाँ लिख देते हैं, 13.6 है ना, इसमें कितना से गुना 5 से, तो 68 आएगा। गुना कर लीजिएगा इसमें एक जगह रफ कॉपी में। ठीक है, और 68 में कितना से भाग दीजिएगा 36 से, तो 68 में 36 से भाग दे दीजिए, 4 से काट दीजिए ना, 17 बार में कट जाएगा, ये वाला 9 बार में भाग दीजिए। 1 आएगा 8 और 9 8 72 यानी 8.8 हटाएगा तो इसका कितना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, उम्मीद करते हैं वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा लो, डी इलेक्ट्रॉन के लिए डी कक्षक लिखना चाहिए। डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो डी के लिए ना पूछ दिया किसी प्रॉपर कक्षक के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पता है का H/2 अंडर रूट में कितना L प्लस का 1 और कितना L इंटू में L। ठीक है, तो अब बताइएगा डी के लिए L का मान कितना आता है 2 आता है। अभी पीछे बता रहे हैं वीडियो में, ये L मतलब का द्विगुणसी क्वांटम संख्या था, कितना आता है 2 आता है। तो रख लीजिए यहाँ, तो H/2 और L का मान कितना यहाँ 2 रखा है 3 आई गुना होकर कितना यहाँ 2 6 हो जाएगा। आई वाला किस ऑप्शन में है अंदर रूट में 6 H/2 यदि ऑप्शन नंबर ए में है तो इसका ऑप्शन नंबर कितना ए सही हो जाएगा। उम्मीद करती वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ px ऑर्बिटल के लिए नोड निकालने के लिए बोला है, तो n - l - 1। तो p के लिए n का मान कितना होता है, l का मान 1 और कितना से स्टार्ट होता है 3 से यहाँ, तो इसके लिए घटाएंगे तो कितना 1 आएगा। ये समझ में आ रहा है, n का लिखे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। p के लिए कितना 3 गो, l के लिए कितना 1 और 1 घटेगा कितना 1, तो इसका नोड कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करती है वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक में इतना दिया है, तो ये वाला पता है किसका दिया है, लास्ट में एगो दिया है ना 4s1। तो इसको एगो इलेक्ट्रॉन को ये वाला मतलब स्थायी नहीं होता है, लास्ट में होगा बाह्यतम कक्ष में से कक्षक, तो इसको आराम से एगो इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं 4s1 को। तो दान करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है, तो इसका कौन सा धनायनीय अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा लो क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, एन मतलब का मुख्य क्वांटम संख्या, एल मतलब का द्विगुणित क्वांटम संख्या, ए मतलब का चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखिए एन से ही पता चल जाएगा कक्षक की। एन जैसे 3D, ठीक है, डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 3 से, तो यही है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कक्षा की संख्या कितना होगा, सी, मतलब 3 गो होगा, ठीक है। बाकी सबकी जरूरत भी ना है। ऐसे एल से भी दे सकते हैं, दो किसके लिए आता है, डी कक्षा के लिए आता है। इससे ही पता चलेगा ऑप्शन नंबर कितना, सी। उम्मीद करते ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला दिया है, कौन, 18, निम्नलिखित में से सबसे कम स्थिर है, स्थिर मतलब अस्थाई सबसे कम है, तो इसका Li का लिथियम का परमाणु संख्या 3 और माइनस मतलब का एगो 4 गो ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉनिक बिना निकालेगा 1s2 2s2, तो इसका पूरा कक्षक भरा हुआ है ना, इसमें भी 2 गो इसमें भी 2 गो, तो ये वाला अस्थाई है। ये बेरिलियम का निकालिएगा कितना आएगा, बेरिलियम का निकालिएगा 1s2 2s2, उसके बाद कितना 2p1 यानी 1 गो, और इसके लिए ना बोरॉन के लिए कितना 5 गो, एक 6 गो, यहाँ कितना लिखेगा 1s2 2s2 2p1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 गो आएगा। इसके बाद वाला में ना 7, इसका हो जाएगा 6 गो कार्बन का परमाणु में, 7 गो, तो इसके लिए कितना आएगा 2p3 आएगा। तो सबसे कम किस में इलेक्ट्रॉन है, 2p1 में। ये किसके लिए आया है, ऑप्शन नंबर बी के लिए नहीं है, बेरिलियम के लिए आया है। ऑप्शन नंबर इसका कौन आ जाएगा, बी। मतलब कहने का ना, जिसका पूर्ण होगा, खूब अच्छा से भरा होगा, वो तो अस्थाई है, मजबूती से अस्थाई है। ये क्वेश्चन है कम अस्थाई है, तो जिसके बाह्यतम कक्ष में ना 1 गो इलेक्ट्रॉन है, वही क्या होगा, कम अस्थाई होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते वाला समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। 18 का कितना, बी। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लो। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। पी ऑर्बिटल के लिए नोड निकालना है, पी ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ देखिएगा, अभी लिखा है एन माइनस एल माइनस 1, तो एन का मान 3, ये आगे वाला, और यहाँ एल के लिए, पी के लिए कितना आता है, पी के लिए कितना, पी के लिए 1 आता है, घटाइएगा कितना 1 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसके आगे 20 देखेंगे लो। और देखिएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए देखिएगा, इसमें भी नोड निकालना है। तो यहाँ कितना 4 माइनस 3 माइनस का 1 निकाल लीजिएगा। इसका कितना आ जाएगा नोड, ये एंगुलर नोड पूछा है वो, इसका नोड तो इससे 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन 0 ऑप्शन में है लेना है। एंगुलर नोड यानी कोणीय नोड कितना होगा, इसका 0 ही होगा, ऑप्शन में ना दिया है, ठीक है। इसका एंगुलर नोड 0 ही आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर निर्भर करता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब कोई बताएगा, देखिएगा एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, कोणीय वेग, सॉरी कोणीय संवेग, मोमेंटम मतलब क्या होता है, संवेग, कोणीय संवेग है ना, इसी का बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम इंग्लिश में। तो ये किस पर निर्भर करता था, अभी फॉर्मूला लिखा थे h/2 अंडर रूट में कितना l प्लस का 1 इंटू में का l, तो इसका किस पर, एल है ना, ये चीज़ थोड़ी है ऑप्शन में, एल है, एन है, एम है, तो किस पर निर्भर करेगा, एल पर। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का कितना, ए। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों के युग्म होते हैं। तो देखिएगा इसका थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना, सेंस से, जिसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आएगा ना, वही क्या हो जाएगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। ये एफ का देखिएगा, एफ का कितना होता है 26, 26 में से 3 का कितना 23, यहाँ एम एन मतलब का मैग्नीज, मैग्नीज का 25 होता है, 25 में से 2 आयन गया कितना 23, तो दोनों के जब समान इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया ना, तो कन्फर्म है इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका सही। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत अच्छा, निम्नलिखित में से किस परमाणु में सबसे कम न्यूट्रॉन है। तो देखिएगा न्यूट्रॉन निकालने के लिए कैसे, एक्स, यहाँ मान लीजिए ए है, ठीक है, यहाँ जेड है, तो न्यूट्रॉन की संख्या पता है क्या है, ये ए माइनस का जेड, ए माइनस का कितना जेड होता है। तो घटा के देख लीजिए, सबका चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा इसमें से घटाइएगा कितना, 235 में से घटाइएगा 92, 3, और यहाँ घटाइएगा कितना आएगा 13 में से 143, ठीक है। अब पूछा है कम, इसमें घटाइए कितना
6 आएगा और ये वाला कितना 146, इसमें घटाइए कितना 6 और इसमें भी कितना 146, इसमें घटाइए कितना आएगा 7 और 147। तो पूछा है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सबसे कम कौन है, सबसे कम यही में ना है, ऑप्शन नंबर किस में ए में। उम्मीद करते वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी अच्छा है। तत्वों में कौन सा गुण पूर्णांक होता है, पूर्णांक मतलब ना पूरा पूरा कौन सा होता है। तो अब देखिएगा इसका जो द्रव्यमान देखते हैं ना, तो किसी का द्रव्यमान मान लीजिए 56.66 भी होता है, जैसे में लोहा का द्रव्यमान, तो पॉइंट में है, ये वाला ना आएगा, ठीक है, कंफर्म ये वाला ना आएगा। परमाणु त्रिज्या भी किसी का पॉइंट में आ सकता है, आयतन भी निकालेंगे तो ये भी पॉइंट में आ सकता है, ठीक है। लेकिन परमाणु संख्या है ना, तो मान लीजिए किसी परमाणु संख्या का जैसे में Hg, इसका परमाणु संख्या कितना 80 होता है। सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। ऑन यूनियन कितना 118 होता है। तो पूर्ण पूर्ण है, तो कौन सा सॉरी पूरा पूरा है यानी पूर्णांक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 24। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, जोड़ लीजिए। ये एयर मतलब का, एयर मतलब आर्गन 18 होता है, 18 में 6 जोड़िएगा 24, तो इसमें देखिए किस में 24 को इलेक्ट्रॉन है, निकाल लीजिए। यहाँ देखिए Ni में से 3 गया, Ni में से 3 गया तो कितना Ni का 28, 28 में से 3 गया कितना 25, प्लस का मतलब पता है ना 3 गो इलेक्ट्रॉन दान करता है, 3 गो है तो यहाँ कै गो है 3 गो है, 28 होता है। Mn का कितना होता है, Mn का मतलब मैग्नीज, इसका परमाणु संख्या कितना 25, 25 में से कितना गया 3, कितना बचेगा 2, सॉरी 2 बोल रहे हैं 22 बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा Fe में से कितना, Fe का 26 होता है, 26 में से 3 गया कितना 23। यहाँ आयरन है ना, सॉरी कोबाल्ट में से 3 गया 27, परमाणु संख्या कितना कोबाल्ट का 27, 27 में से 3 गया कितना बचा 24, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। उम्मीद करती वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसमें 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेलो 26 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अनुमय व्यवस्था नहीं है। तो अनुमय व्यवस्था यहाँ 3 है ना, तो Mn का मान भी माइनस में 3 उतना ही दे रहा है ना, तो यही अनुमय व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर, बाकी सब अनुमय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, किसी कक्षा में गतिज ऊर्जा का परिमाण बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा का परिमाण होता है ना 1/2 mv², ठीक है, यानी आधा होता है, ऑप्शन नंबर कितना भी। उम्मीद करते वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये वाला L बराबर 3 और N बराबर 4, यानी 4 मुख्य क्वांटम संख्या, L किसके लिए 3 आता है, L बताइएगा 3 किसके लिए आता है, F कक्ष के लिए आता है, यानी 4F। अब पूछा है ना इलेक्ट्रॉन की अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, तो F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 14 गो, D में पूछेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10 गो, P में कै गो 6 गो, S में कै गो 2 गो। तो हमको P किससे मतलब है F से, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा ए हो जाएगा 28 का। उम्मीद करते वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत ही ईजी है। हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रृंखला में उच्चतम ऊर्जा संक्रमण की तरंग संख्या है। तो बामर पहले देखिएगा लाइमन बामर, उसके बाद का पासचेन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद फुंड श्रेणी आता है। तो बामर पूछा यानी 2 नंबर पर, ठीक है। तो इसके लिए पूछा है का अधिकतम तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/λn तरंग कितना होता है 13.6 ऐसे 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/ किसका n2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यही होता है। तो इसको रख के बनाइएगा लो, यहाँ माइनस भी रहता है माइनस ना भी रहता है, कोई बात ना है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य माइनस में ना आते हैं प्लस में निकल जाएगा, ठीक है, इसे मापांक लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं लो। n1 के मान कितना है, n1 के मान बामर श्रेणी यानी 2 है, n2 के मान अधिकतम कितना हो सकता है 5, ठीक है। तो इसके स्क्वायर करके निकालिएगा लो, ये कितना 13.6 1/2 का स्क्वायर कितना 4, 1/ किसका 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करिएगा 25 माइनस में कितना 4 बटा में कितना आ जाएगा ये वाला 25 चौका 100, ठीक है।
इंटू में कितना है 13.6। अब देखिएगा ये वाला मीटर में आया है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ये मीटर में था, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किए, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किए 100 से गुना किए हैं, तो ये 100 कट गया। अब इसको घटा दीजिएगा और गुना किस में करना हो जाएगा 13.6 में, और यहाँ 25 में से कितना गया 4, कितना बचेगा 21। ठीक है, तो गुना कर लीजिए, इसको कर लेते हैं गुना 13.6 अब सॉरी 13.6 दिया है और कितना 21 से गुना करना है, कर लीजिए। इसमें 6 आ जाएगा 3, 1 12, हाथ में 1 आ जाएगा, 6 1 7, इसको करिएगा 2, सॉल्व करिए इसको 6, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ 2। ठीक है, यहाँ 2 है, तो कितना आ गया 2.2, मतलब 2 से कितना 85, 285.6। तो देखिएगा ये किसके आसपास में है, यहाँ देखिएगा ये ढेरे है 10,000 के आसपास में है, ये 10,000 बोले 24,000 के आसपास में है, ये वाला 2700 के आसपास में है, यह वाला 27,000 के आसपास में, 27,000 2 लाख के आसपास में यह है। तो 2 लाख के आसपास से मतलब ना है हमें, किससे मतलब है इससे, कितना 2 पॉइंट भले सॉरी 274.195। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा क्रोमियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो क्रोमियम तत्व का परमाणु संख्या Cr से सूचित करते हैं 24 होता है, और इसका जब निकालते हैं तो कितना होता है Ar मतलब 18 को घटा दो, और इसमें निकालना जाता है ना, तो यहाँ 4s2 आता है और कितना 3d4 आता है, तो 4 एगो चल जाता है यहाँ, तो पता है कितना जाता है Ar और कितना जाएगा 3d5, और यहाँ कितना 4s1, ये अपवाद में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर ये वाला क्लास अच्छा लगा होगा और सॉल्यूशन भी इसका अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, आज वीडियो इतना ही तक रखते हैं और इस चैनल पे केमिस्ट्री का डालें, फिजिक्स का भी डालेंगे, मैथ का भी डालेंगे। ठीक है, सबका सैम्पल पेपर यानी ये वाला जो एग्जाम हो रहा है ना, इसका प्रीवियस मतलब क्वेश्चन का सोल्यूशन डालेंगे, ऐसा ही सोल्यूशन के साथ डालेंगे। ठीक है, ऐसे ABC नहीं लगवाएंगे। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।